तो देखो बच्चों, मैं आपको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा चुके, उसके न्यूमेरिकल करा चुके। हम इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इसका जो है हम आपको चीज छोड़ देंगे। अगर हम कुछ चीज छोड़ देते हैं तो आपके लिए, जैसे किताबों में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, थोड़े थोड़े नोट्स बना लिए, आज चीज छूट गई, तो वो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप आराम दीजिए, समय पे आप करते हैं, ठीक। अब देखिएगा, आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाएं अगर आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे कि हम लोग पहले वैद्युत क्षेत्र वगैरह पढ़ चुके, तीव्रता पढ़ चुके, है ना। जैसे जैसे कि आपको पता ही है कि मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, है, यहाँ से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P है, तो तीव्रता होती है KQ, बिल्कुल रट जाएगा, यानी r दूरी पर, ठीक है, वैद्युत तीव्रता होती है KQ/r। इतने बार पढ़ो, इतने बार देखो, रट जाए, ठीक है। इसी प्रकार से ये प्लस चार्ज से दूर जाता है, ठीक है ना, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस चार्ज से दूर जाती है ना, ठीक। इसी प्रकार से माइनस चार्ज है तो तीव्रता उसकी ओर आती है, ये तो आप पहले जानते होंगे, शायद ये बता चुके हैं, ठीक। अच्छा, जानते, कोई अच्छी बात है। अब जो है वैद्युत बल रेखाओं के बारे में समझेंगे, तब उसको हम उसकी लेंगे डेफिनेशन, बिल्कुल समझते हैं उसके बाद, ठीक है। अब देखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं जो है, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई भी चार्ज हो, उसके चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र मान लो इस धन आवेश के चारों ओर एक इस तरह से फैलता है, छोटे छोटे तीर मान लो, एरोस ऐसे जा रहा है, मान लिया है ना, ऐसे छोटे छोटे एरोस ऐसे करके जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक। अब जो है इसमें कोई जो है पॉजिटिव चार्ज रख दे, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मान लो, धन परीक्षण आवेश रख दिया Q, ठीक है। तो इन दोनों के बीच कैसा बल कार्य करेगा, दोनों कैसे आवेश, धन आवेश, तो बल कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण, ठीक है ना, यानी बाहर की ओर, फिर होगा बाहर। इस पर जो वैद्युत बल जो कार्य करेगा उसकी दिशा किधर होगी, बाहर की ओर, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा हम यहाँ पर जो है एक मान लो पर्दा है, और पर्दे के पीछे मान लो हमने यहाँ रख दिया पॉजिटिव चार्ज। अब पर्दे के पीछे हमें ये नहीं मालूम इसके पीछे क्या है, ठीक है ना, लेकिन हमें इस चीज का हम एहसास कर, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज हो सकता है। अब ये नहीं हम पता कर पाएंगे प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, ठीक है ना, ठीक, ये थोड़ा नहीं कर पाएंगे। अब पता करेंगे कैसे, ये मान लो हमने यहाँ कोई प्रोटॉन रख दिया, तो हम जानते हैं प्रत्येक जो है आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र पैदा करे, से वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लो इसके चारों ओर क्षेत्र पैदा ऐसे हो गए, इधर भी होगा, ठीक, और ये पर्दे इधर भी निकल आएगा, है ना। अब अगर हमने यहाँ पर जो है कोई पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, अगर ये Q0 दूसरी तरफ जाता है, इससे दूर भागता है, तो समझे पर्दे के पीछे कैसा आवेश है, पॉजिटिव चार्ज, नहीं धन आवेश, यानी प्रोटॉन हो सकता है। ऐसे हम जो है पर्दे के पीछे पता लगा सकते हैं कि पर्दे के पीछे कैसा आवेश हो सकता है। ये धन आवेश कैसे पता लगा, इसमें जब एक जो है धन परीक्षण आवेश को लेकर आए इसके क्षेत्र में, तो ये दूर भागने लगा, तो पता लग गया पर्दे के पीछे धन आवेश प्रोटॉन हो सकता है। अगर मान लो यहाँ पर ऋण आवेश होता तो क्या होता, ये इधर की ओर बल लगता, यानी इधर की ओर भागता, यानी इसके पीछे हो सकता है इलेक्ट्रॉन होता। तो इस प्रकार से हम जो है किसी आवेश के चारों जो क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्षेत्र में जाते हैं
अगर कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई प्रोटॉन है या कोई आवेश है और उस आवेश के क्षेत्र में चारों ओर हम जाते हैं और उसमें अगर रखते हैं धन परिचय का आवेश, कोई धन चार्ज रख दिया, ठीक है ना, और ये ऐसा चार्ज है स्वयं कोई वैद्युत उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि अगर ये धन है तो दूर भागेगा और ऋण है तो इसके, इस प्रकार से हम जो है धन और ऋण की पहचान पर्दे के पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है वैद्युत बल रेखाएं धीरे धीरे आ रही है, ठीक है ना, समझते जाइए आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर धीरे धीरे आ रही है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आ जाती है तो कभी कभी छूट जाती हैं आप लोगों से, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मान लो आपका कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस, और मान लिया कि ये पूरा एक तीर मान लिया इसका, ये हमारी एक पूरा तीर है और ये वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ये रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ये रेखाएं हैं, छोटे छोटे तीरों को हमने मिला करके एक बड़ा तीर बना लिया, जिन्हें हम लोग कहेंगे अभी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है ना। अब इसमें हम जो है एक धन परीक्षण आवेश कोई Q0 लाए, ठीक है ना, ये भी प्लस Q है मान लो इसके अंदर, तो इनके बीच जो है एक प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगेगा, ठीक है ना, दूर दूर भागेंगे। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है जो दिशा ये धन प्रतिकर्षण बल काम करेगा, इस पर लगने वाला वैद्युत बल बाहर की ओर जाएगा। अगर यहाँ ऋण आवेश होता यहाँ पर तो ये रेखाएं आपकी अंदर की ओर ऐसे ऐसे आती हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर भी कोई अगर धन परीक्षण आवेश होता तो इनके बीच एक आकर्षण। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में, ये वैद्युत क्षेत्र में ये कोई इमेजिंग है, ये कल्पना, साइंस पूरी एक कल्पना है, इमेजिंग है, ठीक है ना। जैसे हमने मान लिया पर्दे के पीछे पता नहीं कौन, मान लिया कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, मान लिया, तो हमने मान लिया कि इसके चारों ओर कोई एक क्षेत्र है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा स्वतंत्र, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र ये ऐसा स्वतंत्र है, ठीक है ना, एक काल्पनिक स्वतंत्र, कल्पना करिए एक ऐसा काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, जिसमें, ठीक है, ये मान लो किसका, ठीक, जिसमें खींची गई रेखा, इसको खींच ऐसे ये तीर बनी रेखा हुई, खींची गई रेखाएं, ठीक है, किसी धन परीक्षण आवेश या किसी धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या धन आवेश पर लगने वाले बल, ये बल भाग जा रहे हैं, तो धन आवेश पर ये बल लगा है, तो धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो एकांक यानी किसी धन मान या एकांक धन परीक्षण आवेश पर या एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, ऐसी रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। इसको नोट कर लो, डालो है वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है। देखो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ठीक, जिस पर एकांक धन आवेश पर, जिस पर एकांक धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि
आपकी वैद्युत बल रेखा। अब देखो नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं। ठीक है, देखो वैद्युत बल रेखाओं की कई विशेषताएं हैं, उनको हम लोग धीरे समझेंगे। ठीक है, पहला डालो पॉइंट आप लोग, ये देखो ये रेखाएं लिख लो पहला, ये रेखाएं लिखते हुए जाइए, ये रेखाएं धन आवेश से निकलकर, ठीक है, ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती है। ऐसे ये धन आवेश से निकली और ऋण आवेश में प्रवेश कर जाती, यानी यदि आपका धन आवेश है तो उससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होंगी, और यदि आपका ऋणावेश है तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं उस ऋणावेश की ओर आती हुई प्रतीत होंगी। तो पहला पॉइंट क्लियर, ये बल रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं, ठीक है, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में प्रवेश करना। ठीक, पहला, ठीक समझ गए ना, ये धन है, धन से रिफ्रेश कर जाती है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ये एक बंद लूप नहीं बनाती हैं, ये एक बंद लूप नहीं बनाती। ऐसे देखो, ये मान लो धन है आपका और ये आपका ऋण है, तो ये ऐसा नहीं कि ये ऐसे जो है ऐसे जाए, ऐसे घूम करके ऐसे आए, ये लूप नहीं बनाती। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र एक लूप बनाता है, आगे पढ़ने मिलेगा आपको, चुंबकीय क्षेत्र वो तो लूप बनाता है, लेकिन ये जो है वैद्युत बल रेखाएं एक लूप, यानी एक जो है लूप को हम लोग कहते हैं बंद वक्र पृष्ठ। ठीक, ये वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र पृष्ठ नहीं बनाती। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका जो है आप लोग जो है नोट कर सकते हैं, मैं कुछ नोट्स बनाए थे, इसको लिखे थे शायद, इसमें शायद लिखे हुए, दे डू नॉट क्लोज लूप, दे डू नॉट तो ठीक। और ये जो है तीसरा पॉइंट लिखो, ये किसी भी रिक्त स्थान पर समाप्त नहीं होती, ये किसी भी रिक्त स्थान पर समाप्त नहीं होती। जैसे मान लीजिएगा ये आपकी यहां से धन आवेश है मान लो कोई, और ये आपकी वैद्युत बल रेखा ऐसे निकलना प्रारंभ है, ऐसे निकलती है। ठीक है, तो ये नहीं है कि यहाँ आगे समाप्त हो रहे हैं, अनंत तक फैल जाती है। तो अनंत पर क्या है, यानी r बराबर अनंत, पता है, तो E बराबर क्या होता है, 0। यदि ये वैद्युत बल रेखाएं चलिए अनंत तक चली जाएं, तो वहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये आपका थर्ड पॉइंट है। ठीक है ना, थर्ड पॉइंट में आप लिख लिया, ये जो है एक स्पेस नहीं बनाती। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, देखो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या व्यक्तिगत आवेश, व्यक्तिगत आवेश पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, परंतु इनका घनत्व, परंतु इनका नहीं, आपने क्या लिखा कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या व्यक्तिगत होती है, ऐसे इतना बड़ा पॉइंट ज्यादा बड़ा हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या व्यक्तिगत होती है, यानी पर्सनल होती है। जैसे मान लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर मान लो पॉजिटिव चार्ज Q है, प्लस Q है, इससे आपकी जो है दो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। अब आपके पास यहाँ 2Q चार्ज हो गया, तो इससे आपकी जो निकल रही है आपकी 4 वैद्युत बल, 4 2 गुना हो गया, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या भी 2 गुना हो गई। यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो जो है किसी भी आवेश पर व्यक्तिगत होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, प्रत्येक आवेश पर कैसी होती है, व्यक्तिगत होती है। ठीक है, देखो परंतु, ठीक है,
परंतु इनके लिए घनत्व अर्थात किसी आवेश के लिए घनत्व व्यक्तिगत नहीं होता है। किसी आवेश के लिए घनत्व व्यक्तिगत नहीं होता। कैसे? देखो, ये मान लो आपका प्लस क्यू है, इससे जो है आपकी ये 2 लाइन निकल रही है, ठीक है। और ये मान लो आपका, और मान लो प्लस 2 क्यू है, चलो, इससे आपकी ये निकल रही है 4 लाइन निकल रही है। और यहाँ पर ये 4 हो, इसमें और बढ़ा दो, इसमें और 8 कर दूंगा। घनत्व का मतलब ये होता है कि कोई भी हमारा आवेश है तो किसी आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, तो उसका वैद्युत क्षेत्र पैदा हुआ है। वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व के समानुपाती होती है। यानी ये मान लो यहाँ दूरी इतनी है तो यहाँ घनत्व ज्यादा है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा है। हम मान लो यहाँ आ गए हैं तो यहाँ दूरी बढ़ी तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता गया तो घनत्व भी यहाँ कम। अब यहाँ पर क्या कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर घनत्व ठीक है अधिक है, पास पास है, तो यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। और यहाँ चले और आगे बढ़ के तो तीव्रता घट। इसका मतलब ये होगा कि ये जो है घनत्व पर निर्भर ठीक है करती है, ठीक है, प्रत्येक मतलब समान होती है, ये कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव एक तरह की, ऑब्जेक्ट एक तरह की है। मतलब ये कहने का मतलब हमारा ये होगा कि कोई भी एक आवेश है ना, और किसी भी आवेश का घनत्व ठीक है, कोई भी आवेश है किसी एक आवेश का घनत्व ठीक है दूसरे आवेश के घनत्व के लिए समान होता है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर जैसे इसका घनत्व कम था, अधिक था, यहाँ घनत्व अधिक होगा, यहाँ घनत्व कम हुआ, यहाँ घनत्व कम हुआ, ठीक, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, ठीक। ये एक इसमें है, आगे आंसर पढ़ने को मिलेगा कि दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ठीक है घनत्व के परिमाण के समानुपाती होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। अगला पॉइंट हो सकता है, मैंने बनाया था एक और पॉइंट इसमें, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम ए चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ, हाँ वही बता चुके, वही है, देख लो। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वही बताया, वही है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ठीक, उस चार्ज के परिमाण के समानुपाती होती है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ठीक है आवेश के, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर जो है प्लस 2 क्यू चार्ज है, तो यहाँ से एक लाइन निकल रही है ना, तो यहाँ पर कितनी लाइन निकलेंगी आपकी? 4 लाइन निकलेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे इसका परिमाण बढ़ता जाएगा, इसका मान बढ़ गया, क्यू था यहाँ 2Q हो गया, तो यहाँ 2 लाइन, यहाँ 4 लाइन हो गई। एक सवाल है ऐसी, न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, एक बार नीट में आया था ये क्वेश्चन, इसे आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिएगा हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह से है, मान लीजिएगा कि मेरे पास एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज मान लो Q2 है, और ये यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकली, यहाँ चलेंगे, ऐसे निकली, यहाँ चलेंगे, यहाँ निकली, यहाँ चलेंगे, यहाँ से निकली ऐसे, यहाँ से निकली ऐसे, और ऐसे और निकाल लो, और निकाल लो। तो Q1 से कितनी रेखा निकल आई है? 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 2 8, इससे 1 2 3 4, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन दे दिया आपको कि Q1 अपॉन Q2, ऑप्शन दे दिया A 2, B दे दिया -2, C दे दिया आपका
-1/2 डी दे दिया 1/2। अब इसको ऑप्शन चेक करना है। तो अभी हमने आपको बताया कि वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, ठीक है ना। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, तो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जितना आवेश Q1 अपॉन Q2, इसमें कितनी रेखाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितनी है देखो 1 2 3 4 बराबर 2। अब इसमें ऑप्शन -2 भी आ रहा है, अब चक्कर पड़ गया। अब ये बहुत ही सिंपल बात समझ सकते हैं आप लोग कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उस पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। कैसा होता है, देखो यहाँ पर प्रवेश हो रहे हैं, देखो यहाँ से निकली Q1 से और Q2 प्रवेश हो रही है, तो Q2 पे कैसा आवेश हो, ऋण आवेश होगा। अर्थात इनका परिमाण जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कैसी ऋणात्मक होगी, यानी इस पर ऋणात्मक आवेश होगा, प्रवेश हो रही है, तो क्या होगा Q2 पर ऋण आवेश, ये ऋण होगा, ये ऋण ऑप्शन हो गया -2। इस प्रकार से आपको और कल के वीडियो में और भी आपको जो है न्यूमेरिकल्स कराए हैं और वैद्युत बल जितनी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बहुत प्रॉपर्टीज हैं वो आपको दिखाएंगे।